हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की और उनके टाइप्स और क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ये एक ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है सेंसरी रिसेप्टर, जहाँ पे काफ़ी सारे इसके टाइप्स और सब टाइप्स हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि उसको शॉर्ट सेशंस में डिवाइड करें और एक एक चीज़ को अच्छे से समझें कि क्या होता है सेंसरी रिसेप्टर, कैसे वो वर्क करता है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके लिए मैंने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ आपको सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड सेशंस मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी आपको प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है सेंसरी रिसेप्टर्स, उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और फिर अपकमिंग सेशंस में एक एक करके उनको समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सेंसरी रिसेप्टर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो उसकी मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ लिखी है जो आप लोग इंटरव्यूज और एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है? अ सेंसरी रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स a specific type of stimulus from the external environment or internal body and convert it into electrical nerve impulse that can be transmitted to the brain for processing and interpretation. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेंसरी रिसेप्टर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो डिटेक्ट करता है किसी भी टाइप के एक स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलस को। अब स्टिमुलस क्या होता है? देखो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज जो एक्सटर्नल या इंटरनल इम्पैक्ट से हो बॉडी के अंदर, उससे हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई भी स्टिमुलस हो तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में और फिर उसको ट्रांसमिट करता है किसमें? ब्रेन में, जिससे कि ब्रेन उसको प्रोसेस कर सके और इंटरप्रिटेशन कर सके। तो सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सेंसरी एक्सपीरियंस इन द बॉडी। ठीक है, दे आर लाइक द सेंसर्स ऑफ द बॉडी अलार्म सिस्टम, ईच वन डिजाइन टू डिटेक्ट वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेंज एंड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द ब्रेन। ठीक है, हर टाइप के लिए अलग अलग डिटेक्शन होते हैं, स्पेसिफिक डिटेक्शन होते हैं स्पेसिफिक चेंज के लिए, और फिर वो चेंजेस को रिपोर्ट किया जाता है ब्रेन को। तो आप कह सकते हो सेंसरी रिसेप्टर का मतलब है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक स्टिमुलस को और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? नर्व इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, थ्रू कन्वर्टिंग इट इनटू नर्व इम्पल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसडक्शन क्या होता है। इस प्रोसेस के थ्रू वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है द फंडामेंटल जॉब ऑफ एवरी सेंसरी रिसेप्टर नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ इट इज हैज वन फंडामेंटल जॉब। ठीक है, उसका एक ही फंडामेंटल जॉब होता है जो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ठीक है, तो जब कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। स्पेशली converting a stimulus into electrical nerve impulse that nerve system can transmit to the brain। तो जब भी कोई स्टिमुलस होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक ट्रांसमिट होके। तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो हर सेंसरी रिसेप्टर का मेन जो जॉब होता है वो यही होता है। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया क्या होता है सेंसरी रिसेप्टर, उसका मेन जॉब क्या है। अब बात करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने बताया ट्रांसडक्शन में कि स्पेसिफिक एनर्जी के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हम यूज़ करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं और क्या एनर्जी होती है, क्या कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहला आता है फोटो रिसेप्टर।
फोटो रिसेप्टर क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नो रिसेप्टर। मैग्नो रिसेप्टर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि टच, प्रेशर, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। फिर हमारे पास आता है थर्मो रिसेप्टर, जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। फिर आता है नॉइस रिसेप्टर, जो डैमेजिंग स्टिमुलाई जैसे केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। और लास्ट है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टिमुलस एनर्जी, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम और इंटरव्यू में, स्टिमुलस एनर्जी कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, डैमेजिंग स्टिमुलाई, केमिकल एनर्जी, और उनको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। कौन कन्वर्ट करता है, रिसेप्टर। डिफरेंट रिसेप्टर के टाइप हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, नो मैटर व्हाट द स्टिमुलस इज द रिसेप्टर ऑलवेज कन्वर्ट्स इट इन द सेम थिंग। कोई भी टाइप हो हमेशा कन्वर्ट किस में कर रहा है, सेम ही, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में। एन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स दैट इम्पल्स बेस्ड ऑन विच नर्व इट केम फ्रॉम एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज, ठीक है। उसके बाद में जब ब्रेन का काम क्या होता है कि आइडेंटिफाई करेगी कौन से नर्व से वो है और कितना स्ट्रॉन्ग वो सिग्नल है, उसी अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करता है। फिर अब देखते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। ईच सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। जो हर स्पेसिफिक हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप को रिस्पॉन्ड करते हैं, एड्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज। दिस मीन्स अ रिसेप्टर डिजाइन फॉर लाइट विल ओनली रिस्पॉन्ड टू लाइट। जो लाइट के लिए रिसेप्टर बना है वो सिर्फ लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, नॉट टू द साउंड और टच। अ रिसेप्टर डिजाइन फॉर कोल्ड विल ओनली रिस्पॉन्ड टू cold, not to pressure, not to chemical. A receptor designed for pain will only respond to the tissue damage, not light nor smell. तो इससे एक चीज हमें कंक्लूड होती है, लॉ ऑफ स्पेसिफिक नेचर, लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी क्या कहता है कि जो भी रिसेप्टर है जिस चीज के लिए वो डिजाइंड है उसी को ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर लाइट का रिसेप्टर है तो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, कोल्ड का है तो कोल्ड को, और पेन का है तो पेन को। This specificity ensures that the brain receives accurate and specific information about exactly what type of stimulus is occurring. तो अगर ऐसा एक डिजाइन डेजिग्नेटेड रिसेप्टर होगा तो ब्रेन को भी इजी रहता है चीज़ों को समझने में और इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली एक्सेस करने में कि कौन सी जगह पे क्या इशू हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, और हमने लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज को भी स्टडी किया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ना। जब रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वैसे तो ओवरऑल ये मेजरली 4 कैटेगरी में डिवाइड है, बट इन 4 की सब कैटेगरीज है, उन सब कैटेगरीज के सब टाइप्स हैं, उनके सब ग्रुप्स हैं, पर वो समझना सारा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी तो हम खाली ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर कैसे है। Sensory receptor are classified into 4 different ways based on different criteria. क्या? By the type of stimulus, by their location, by their structural complexity, और by the rate of adaptation. ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हो कि जब भी इंटरव्यूज में पूछा जाए कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं हमारे सेंसरी रिसेप्टर के, तो आपको 4 चीज़ें बतानी है, टाइप ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, रेट ऑफ एडेप्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पहला क्लास, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 4 क्लासिफिकेशन, उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है जो हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन वो है टाइप ऑफ स्टिमुलस। क्लासिफिकेशन 1 बाय टाइप ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड। इसमें हमारे पास टोटल 6 टाइप होते हैं। पहला है फोटो रिसेप्टर, मैग्नो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, नॉइस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स एंड बारो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होगी और इनके सब टाइप्स भी हैं, जैसे रॉड्स, कोन्स, इनके ग्रुप्स हैं, क्यूटेनस मैग्नो रिसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टर्स, मैग्नो रिसेप्टर्स ऑफ द इनर ईयर, ठीक है।
सिमिलरली थर्मो रिसेप्टर के भी सब टाइप हैं, कोल्ड रिसेप्टर, वार्म रिसेप्टर, ऐसे सबके कुछ ना कुछ सब टाइप्स हैं। तो इस सेशन में हम मेनली देख रहे हैं एक क्लासिफिकेशन का। हमने सबसे पहले तो समझा रिसेप्टर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन का एक आइडिया लिया, ओवरव्यू। ठीक है, जैसे अभी सिर्फ हमने फर्स्ट वाले का ओवरव्यू लिया, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, तो वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे खाली क्लासिफिकेशन 1 बाय स्टिमुलस, बाय टाइप ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड, उसके 6 टाइप है। और अपकमिंग सेशन में हम 1 बाय 1 उन टाइप्स को समझेंगे कि फोटो रिसेप्टर क्या होता है, मैग्नो रिसेप्टर क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, नॉइस रिसेप्टर क्या होता है, कीमो रिसेप्टर क्या होता है और बैरो रिसेप्टर क्या होता है। क्लियर? तो आज जो भी हमने स्टडी किया उसको समझने के लिए, उसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। आप लोग एक वर्ड याद कर सकते हो, पंप CB, जिसका मीनिंग क्या होगा? पंप में P हो गया फोटो रिसेप्टर, U नॉइस, तो यू फील पेन, नॉइस रिसेप्टर, मैग्नो रिसेप्टर, प्रियोसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और बारो रिसेप्टर जो आता है थर्मो रिसेप्टर्स और ऑस्मो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जस्ट एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेशन से हम एक एक टाइप को इंडिविजुअली समझेंगे डिटेल में कि फोटो रिसेप्टर क्या होता है। बट उससे पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपको पता है या नहीं उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको हर सेशन के एंड में देता हूँ जो इंटरव्यूज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज एफरेंट एंड एफरेंट? आई एम श्योर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पूरी सेशंस की सीरीज फॉलो करी है सीक्वेंस से। बट इन केस अगर इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाले सेशन देख लो, वहाँ पे आपको इसको डिटेल में डिस्कस हमने किया था, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या होता है हमारा एफरेंट और एफरेंट। ठीक है, और इसका आंसर जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप आंसर शेयर नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप लोगों के आंसर्स आएंगे उसी बेसिस में मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि सीरीज़ आपने फॉलो करी, और उसी बेसिस पे मैं नए सेशंस को पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा मैं नए सेशंस भी पब्लिश करता जाऊँगा। ठीक है, और जब आप कोई आंसर शेयर करते हो तो आप लोग बाकी लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना नॉलेज शेयर करो, और चाहे शॉर्ट आंसर हो बट एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।